नमस्कार, मैं विनोद बघेल। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ युवा संसद में प्रतिभाग करने वाले अर्जुन पांडे मौजूद हैं। इन्होंने 2 दिन पहले यूपी की विधानसभा में संविधान पर बहुत ही प्रभावी ढंग से भाषण दिया, जिसकी काफ़ी सराहना हो रही है। इन्होंने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर प्रदेश के 240 छात्रों के बीच अपना स्थान बनाकर प्रयागराज का नाम रोशन किया है। हम इनसे जानते हैं कि आगे इनकी क्या और गतिविधि है और इन्होंने किस तरीके से अपना बात विधानसभा में रखा और इसके पहले ये क्या करते रहे हैं। हाँ, मैं अर्जुन हूँ, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। कल ही कक्षा 12वीं की परीक्षा ख़त्म हुई है, तो आगे की पढ़ाई कानून के क्षेत्र में ही होगी। क्लैट हो गया है, तो जुलाई में उसकी सेशन शुरू होगा, तो आगे की पढ़ाई कानून में। और इससे पहले मैं पढ़ता लिखता आया हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो उसी से जो सीखा, जो समझा, पढ़ा, वो विधानसभा में बोलने का अवसर वहाँ प्राप्त हुआ। कितने छात्र थे आपके साथ? 240 बच्चों का चयन पूरे प्रदेश भर से हुआ था, तो उनके बीच बात रखने का अवसर मिला। किस तरह के से किया गया? सरकार की ओर से क्या किस संस्था की ओर से किया गया? जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन और खेल मंत्रालय की ओर से ये हुआ था। भारत सरकार की तरफ से आयोजन हुआ था। तो ये कई चरणों में आयोजन था। पहले एक ऑनलाइन राउंड हुआ था, जिसमें हमें एक मिनट का वीडियो भेजना था। उसमें हर कोई भाग ले सकता था। फिर उसमें से जितने में हर नोडल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, जिसमें 3-4 जिलों का एक जोन था, तो उनमें 150 बच्चों का चयन हुआ था वीडियो राउंड से। अच्छा। फिर उनका जिले स्तर पर एक प्रतियोगिता कराई गई थी। तो वहाँ पर लोगों ने हिस्सा लिया और उसके बाद आगे वहाँ पर जिनका चयन हुआ वो लोग विधानसभा पहुँचे। ये जो टॉपिक्स दिए गए थे संविधान का, जी, इसके लिए आपको टॉपिक खुद चयन करना था या युवा मंत्रालय की ओर से? नहीं, टॉपिक जैसे ही उनका जो नोटिफिकेशन आया था, तो टॉपिक उसी के साथ आ गया था। 2 टॉपिक थे, पहले संविधान के 75 वर्षों की यात्रा। अच्छा। और दूसरा था संविधान दिवस पर दिए गए 11 संकल्प। अच्छा जी। तो संविधान बोला, कितने देर का आपका था स्पीच? 3 मिनट का मेरा भाषण था, सबको 3 मिनट दिया गया था। अच्छा, विधानसभा के अंदर था? जी, विधानसभा में। इसके लिए पहले से कोई तैयारी क्या थी आपकी? हाँ, क्योंकि जैसे क्लैट की तैयारी की, तो वहाँ पर भी कानून पढ़ना ही रहा, तो बेसिक तैयारी वहाँ से हुई। उसके बाद भी कई लेखकों को पढ़ा, कई किताबें पढ़ी, कई लेक्चर्स देखे। तो पहले की भी कुछ पढ़ाई थी, कुछ पढ़ाई इसके सिलसिले में भी हुई। ग्रैनविल ऑस्टिन एक बड़े लेखक हैं, कानून पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनकी किताबें पढ़ी। सुभाष कश्यप, उनकी संविधान पर किताबें हैं। डी बसु की किताबें हैं। तो ऐसी किताबें पढ़ी और एक अपना जो पढ़ा समझा वो वहाँ पर बोला। अच्छा, स्पीच की बात छोड़ दें तो आप ऐसे आपकी क्या रुचि है किस विषय में? ऐसे तो रुचि तो ऐसे कई जगह है। मूलतः मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो मेन तो वैसे वही है। और उसके बाद किताबें पढ़ने में मन लगता है, साहित्य, दर्शन, इतिहास, तो वहाँ पर ज़्यादा रुचि है। और साथ ही साथ ये भी जो पढ़ते हैं वो बोल देते हैं। इस समय कहाँ पढ़ रहे हैं आप? अभी सेंट जोसेफ में मेरी पढ़ाई हुई है, 10वीं 12वीं वहीं से। अच्छा, पास आउट हैं? हाँ, अब कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 12वीं का। अच्छा। तो आगे रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है? जी। तो संविधान ही क्यों चुना आपने पढ़ाई के लिए? मैंने आगे कानून की पढ़ाई के लिए मतलब कानून की ही पढ़ाई क्यों चुना आपने? इस दूसरे विषय में क्यों नहीं? एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, तो वहाँ पर उसमें मदद तो मिलती है। दूसरा कि एक कानून एक मजबूत विषय तो है ही। गांधी जी वकील थे, नेहरू वकील थे, अंबेडकर वकील थे। तो जो समाज को समझने और बदलने की जो शक्ति कानून हमें देता है, तो इसीलिए चुना गया कि कानून में ही आगे पढ़ाई हो। हमारे साथ अर्जुन पांडे जी थे, जो बता रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से विधानसभा में अपनी बात को रखा और इतने छात्रों के बीच में रखा। आगे यह कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।